नमस्कार। GMB एकलव्य चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम BA तृतीय वर्ष की वनस्पतियों की हम बात करेंगे। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रकार था वनस्पति का, वो अधूरा रह गया था, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय व शुष्क पर्णपाती वनस्पति अर्थात ऐसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति जिनके पत्ते एक बार वर्ष में गिर जाते हैं। ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ की वर्षा का लेवल 50 से 100 सेंटीमीटर हो, यानी कि 50 से कम नहीं हो और 100 सेंटीमीटर से लगभग ज़्यादा नहीं हो। ऐसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति पर्णपाती वनस्पति कहलाती हैं। ये क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, तराई महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती हैं। भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार वनस्पति का जो वितरण किया गया है, जैसे हिमालय प्रदेश की हम बात करें तो कितना % पाई जाती है टोटल वनस्पति का, तो 19% पाई जाती हैं। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर का मैदानी क्षेत्र 5% अपने पास में वनस्पति का कुल वनस्पति का रखता है। प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ एवं पठार 56% वनस्पति पाई जाती है इन भागों में। पश्चिमी घाट और तटीय प्रदेश 10% और पूर्वी घाट और तटीय प्रदेशों में 10% वनस्पति, यानी कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है उनमें 10% भारत की कुल वनस्पति पाई जाती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिक तापमान रहने के कारण तथा पर्याप्त आर्द्रता के कारण, यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण, कुछ भागों में शुष्क सदाबहार वनस्पति भी मिलती हैं। इन भागों में अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं डॉक्टर स्पेट के अनुसार 76.2 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां कांटेदार वनस्पति। इन पेड़ों को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। इनमें नागफनी, बबूल, खेजड़ी, कत्था, थुअर, खजूर, केर का मतलब करील, व घासें प्रमुख हैं। भारत में इस वनस्पति का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत, जिनमें राजस्थान के अरावली भाग व पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग आ जाते हैं, मरुस्थलीय भाग आ जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में भी इसी तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, भारत में शीतोष्ण वनस्पति के 3 वर्ग मिलते हैं। प्रथम आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति जो पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। हिमालय में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये वनस्पति मिलती हैं, जिनमें मैग्नोलिया, एल्म, यूकेलिप्टस, लारेल, इसके अतिरिक्त नीलगिरी, अन्नामलाई, शिवराई, इन पहाड़ियों पर भी इस तरह की वनस्पति मिलती हैं। इन वनों को 16 वन भी कहा जाता है। अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति, यानी कि कम समय के लिए, अल्पाइन जिस शब्द से ही पता चल रहा है, अल्प समय के लिए ही ये वनस्पति होती हैं। ये उन भागों में पाई जाती है जो ऊंचे होते हैं, यानी कि पर्वतीय भागों में। पर्वतीय वनस्पति में उच्चावच भिन्नता के विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर रूप में जलवायु की दशाएं भी बदल जाती हैं। फलस्वरूप वनस्पति में भी विविधता आ जाती हैं, और ये सब विविधता का कारण है तापमान और वर्षा की। नेक्स्ट है ज्वारीय वनस्पति। भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं। गंगा के डेल्टा में पाए जाने वाली सुंदरी वृक्षों की प्रजाति भी इन भागों में पाई जाती हैं। इन वनों में लवणीय सहनशीलता अधिक पाई जाती हैं। ऐसे वन सकड़ी घाटियों और एस्चुअरी भागों में भी पाए जाते हैं। व्हाट मीन्स एस्चुअरी? एस्चुअरी वो भाग होते हैं जहाँ डेल्टा न बन करके और नदी अपने गाद सहित किसी भी सागर में जब गिरती हैं तो वहाँ किसी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता, और वहाँ पूरे के पूरे अवसादों को समुद्र में मिलाती हैं। अर्थात समुद्रों का जो जल है वो ज्वार जब उत्पन्न होता है तो उन नदियों तक भी पहुँच जाता है। ऐसे भागों को, ऐसी नदियों को एस्चुअरी नदियाँ कहा जाता है,
नर्मदा और ताप्ती के एस्चुअरी में, यानी कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा न बना करके और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो इनमें ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों को दलदली वन भी कहा जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे।